हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। दोस्तों, हम यहाँ से पढ़ चुके थे 100 क्वेश्चन, ठीक है। जो हमारे ये 200 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है साइंस की, यानी बायोलॉजी की, तो हम 100 क्वेश्चन इसके पूरे कर चुके थे। आज हमें करना है 101 से, और अब हमारे केवल बचे हुए हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है। और हम जल्द से जल्द इन 100 क्वेश्चन को ख़त्म करने के बाद अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे 200 क्वेश्चन की, और ठीक है। और उसमें थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और उसमें से कुछ हमारे SSC के उठाए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, और कुछ उठाए हुए हमारे रेलवे के, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो आप तक इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच सके। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 101 है, 101 में क्या बोल रहा है, जो DNA होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वेरी IMP क्वेश्चन है। जो हमारा DNA होता है, DNA का पूरा नाम क्या हो जाता है, तो आप बताइए क्या हो जाता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या डाईहाइड्रोन्यूक्लिक एसिड, या डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड, या फिर हो जाता है डबल न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA का पूरा नाम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है। 102 में क्या बोल रहा है, जो RNA होता है, अभी हमने क्या पढ़ा, DNA पढ़ा, ठीक है, DNA। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, RNA। दोनों दोस्तों, इन दोनों के आपको फुल फॉर्म बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इनफैक्ट पहले से पूछा जा रहा है और अब भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको लाइटली नहीं लेना है कि आप पूछे नहीं जा रहे हैं, बड़े टफ क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो क्वेश्चन पहले से बनते आ रहे हैं वही क्वेश्चन अभी भी बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो 102 में क्या बोल रहा है, जो RNA का जो कार्य होता है, क्या होता है, RNA का कार्य क्या होता है, ऊर्जा देना कार्य होता है, आनुवंशिक सूचना का संचार करना होता है, शरीर को आकार देना होता है, या प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर, ठीक है। B इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो अब यहाँ पे जब हम आ ही गए हैं RNA में, तो RNA का फुल फॉर्म भी बता दीजिए क्या होता है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आपको नोट डाउन कर लेना है। उसका क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, और इसका हो जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है हमारा। जो मेंडल थे, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया था, मटर के, सरसों के, गेहूं के, या गन्ना के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा मटर का पौधा होता है, आनुवंशिकी के लिए मेंडल ने इसी का प्रयोग सबसे पहला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है हमारा। 104 में क्या बोल रहा है, मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है। दोस्तों, मैंने कल भी आपको यही बात बताई थी कि बहुत सारे हमारे क्वेश्चन इसमें से ऐसे होंगे 200 में से, कि जो आपको बार बार थोड़ी रिपीट होंगे, ठीक है। 2 से 2 बार तक रिपीट हो सकते हैं। क्योंकि मैंने रिवीजन के लिए वो क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उनको रिवीजन के लिए मैंने डबल से डाल दिया है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, ये मैम दोबारा क्यों करवा रही हैं। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है। अगर क्वेश्चन आ रहा है सामने, तो आपको बस ये सोचना है कि आपसे बन रहा है वो क्वेश्चन कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है हमारी, फीमर है, स्टेप्स है, ह्यूमरस है, ये रेडियस है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारे स्टेप्स होती है वह हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाती है, और ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये हमारे कान की हड्डी होती है, ठीक है।
और जैसे कि बाकी हड्डियों तो मैं पढ़ा ही चुकी हूँ। और अगर आपने हमारी हड्डियों वाली क्लास नहीं देखी है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, तो आप चैनल में जा कर के वीडियो को सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने एक एक हड्डी का नाम बताया हुआ है, और इनफैक्ट मैंने चित्र बहुत अच्छे से डाले हुए हैं। चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है वहाँ पे कौन सी हड्डी हमारे किस स्थान पे होती है। ठीक है, मैंने सभी के जो स्थान हैं, सभी के प्लेसेस हैं, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे बताए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 105 है। 105 में हमारा क्या बोल रहा है, जो रक्त होता है हमारा, रक्त में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑक्सीजन ले जाना होता है, संक्रमण से रक्षा करना होता है, या रक्त जमाना होता है, या ऊर्जा बनाना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यानी संक्रमण से सुरक्षा करना बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और बस दोस्तों, आपको ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आपको वही मिले, लेकिन आपको ऑप्शन चेंज मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हुआ है पहले, तो आप क्वेश्चन में ऑप्शन चाहे जैसे भी आपको दूं, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो ऑप्शन बन ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है। 106 में क्या बोल रहा है, जो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला जो प्रोटीन होता है वह कौन सा होता है। ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, केराटिन, हीमोग्लोबिन, मेलानिन या एल्बुमिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन में, हमारे रक्त में ऑक्सीजन को ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है हमारा। इसमें क्या बोल रहा है 107 में, जो HIV जो होता है वायरस, शरीर के किस कोशिका को आक्रमण करता है। ठीक है, जो HIV वायरस होता है वह हमारे शरीर के किस कोशिका पर आक्रमण करता है, RBC पर करता है, प्लेटलेट्स पर करता है, WBC पर करता है, या प्लाज्मा पे करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, WBC। ठीक है, क्यों करता है, क्योंकि जो WBC ये हमारे रक्षा प्रणाली होती है। ठीक है, जब भी कोई हमारे वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो जो हमारे WBC होती हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये उनको मारने का कार्य करती हैं। ठीक है, उनसे लड़ने का कार्य करती हैं, यानी हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को बचाने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा। ऐसा रक्त समूह कौन सा है जो सार्वभौमिक होता है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो ए होता है, AB होता है, O होता है, या B होता है। तो जो सार्वभौमिक दाता होता है वह कौन सा होता है, तो दाता हमारा कहलाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा ब्लड ग्रुप O होता है वह सर्वदाता कहलाता है, और जो हमारा AB होता है वह सर्वग्राही कहलाता है। ठीक है, सर्वग्राही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है। इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही कहलाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सर्वग्राही कौन सा कहलाता है, तो हमारा सर्वग्राही कहलाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, और ये हमारा कहलाता है सर्वदाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 110 है हमारा। 110 में क्या बोल रहा है, जो टिटनेस होता है, टिटनेस का कारण कौन सा जीवाणु होता है। ठीक है, टिटनेस जो कारण बनता है टिटनेस का, यानी कि जो टिटनेस होता है हमारी बॉडी में किस कारण से हो जाता है, यानी किस जीवाणु के द्वारा हो जाता है। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, ये साल्मोनेला के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा क्लोस्ट्रीडियम होता है टिटेनी, इसके द्वारा टिटनेस हमारा हो जाता है। ठीक है, जो माइकोबैक्टीरियम होता है इससे क्या हो जाता है, तो इससे हमारे शरीर में हो जाता है TB। जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम क्या करता है, तो प्लाज्मोडियम से हमारा हो जाता है मलेरिया। ठीक है, और हमारा जो साल्मोनेला होता है, साल्मोनेला से हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है।
पीलिया जो रोग होता है किस अंग से संबंधित होता है? ठीक है, जो पीलिया होता है वह किस अंग से संबंधित होता है? हृदय से होता है, फेफड़े से होता है, यकृत से होता है या गुर्दे से होता है? ठीक है, अगर आपने हमारी मतलब कि 100 तक क्वेश्चन की अगर क्लास ली है तो आपको ये क्वेश्चन बन रहा होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, जो कि यकृत बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है हमारा, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? ठीक है, जो एनीमिया रोग होता है वह किसकी कमी से होता है? लोहा की कमी से, कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी की कमी से या आयोडीन की कमी से? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा एनीमिया रोग होता है वह हमारे शरीर में लोहा की कमी के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 है हमारा, मानव शरीर की सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वह कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाती है? अंडाणु कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, रक्त कोशिका होती है या यकृत कोशिका होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जो हमारे अंडाणु कोशिका होती है वह हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है और जो स्पर्म होता है, ठीक है, जो स्पर्म होता है वह मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने प्रजनन तंत्र नहीं देखा है तो प्रजनन तंत्र की क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ा रखा है, तो आप चैनल पे जाके आप प्रजनन तंत्र की क्लास बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मैंने महिला प्रजनन तंत्र और पुरुष प्रजनन तंत्र का ऐसा कोई एक पार्ट भी मैंने नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन क्लास मैंने ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 है हमारा, रक्त जो होता है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वह कितना होता है? ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाओं का, अब आपने पढ़ा होगा, मैंने अभी बताया कि हमारा जो होता है लाल रक्त कणिकाओं का मैंने जीवन काल बताया था। ठीक है, और ये यहाँ पे आया है श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है, 1 से 2 दिन का होता है, 2 से 4 दिन का होता है या 12 से 20 दिन का होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 12 से 20 दिन का हमारा होता है किसका? WBC। ठीक है, इसका जीवन काल होता है, और जो हमारा RBC का जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 है हमारा, जो मनुष्य होता है, मनुष्य का कौन सा अंग होता है जो शरीर का पंप कहलाता है? ठीक है, मनुष्य का ऐसा कौन सा अंग होता है शरीर में जो पंप कहलाता है? यकृत होता है, हृदय होता है, गुर्दा होता है, मस्तिष्क होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा हृदय होता है यानी जो हमारा हार्ट होता है वह पंप करता है किसको? ब्लड को, इसीलिए हम बोल देते हैं ये हमारे शरीर का पंप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 है हमारा, मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? ठीक है, लोहा होती है, कैल्शियम होती है, पोटेशियम होती है या सोडियम होती है? इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो कैल्शियम होता है वह मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो धातु होती है वो कैल्शियम होता है, क्योंकि जो हमारा कैल्शियम होता है उससे हमारे दांत बने होते हैं, उससे हमारी जो शरीर की हड्डियां होती हैं, हमारी हड्डियां बनी होती हैं कैल्शियम से, इसीलिए मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाली धातु होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है? ठीक है, रिकेट्स जो होता है वह किस विटामिन की कमी से हो जाता है? विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा रिकेट्स हो जाता है वह विटामिन डी की कमी से हो जाता है, और ये किस में हो जाता है? तो ये बच्चों में होता है। ठीक है, और जो वयस्क में होता है यानी बड़ों में होता है तो वो कौन सा हो जाता है? तो वो मेरेस्मस रोग हो जाता है। ठीक है, मेरेस्मस, जो मेरेस्मस रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से बड़ों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 है, किस विटामिन की कमी से वेरी रोग हो जाता है? ठीक है,
जैसे यहाँ पे वेरी से आपको पता लग रहा होगा कि किसी विटामिन की कमी से होगा। विटामिन ए की कमी से, विटामिन B1 की कमी से, विटामिन सी की कमी से या विटामिन डी की कमी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा विटामिन B1 होता है उसकी कमी से हमारे शरीर में वेरी रोग हो जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है B1 का? तो इसका रासायनिक नाम हो जाता है थायमिन। ठीक है, अगर आपने विटामिन की क्लास नहीं देखी है तो चैनल पे मैंने पढ़ा रखा है विटामिन, आप वहाँ पे जाके बहुत बेहतरीन तरीके से सोर्स वगैरह सब देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है हमारा। जो स्कर्वी होता है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो जो स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है या विटामिन के की कमी से होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो विटामिन सी होता है उसकी कमी से हमारे स्कर्वी रोग हो जाता है। और ये कहाँ पे होता है? तो ये हमारे दांतों को प्रभावित करता है। ठीक है, स्कर्वी रोग ये हमारे दांतों को प्रभावित करता है और मुंह से जैसे बदबू आना, दांतों से खून निकलना, इसके ऐसे सिम्टम्स होते हैं। तो हम जल्दी से डॉक्टर को हमें दिखा लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है हमारा। जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो ये हो जाता है हमारे, हम इसको पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसके ऑप्शन नहीं बताऊंगी। ठीक है, डायरेक्टली मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा विटामिन ए होता है इसकी कमी से हो जाता है क्या? नाइट ब्लाइंडनेस। दोस्तों मैं यहाँ ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेलिंग आपको नहीं बता रही हूँ। हाँ, जो मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुझे बता देनी चाहिए डिटेलिंग इसकी, तो मैं वही बता रही हूँ। और बाकी अगर आपको डिटेल क्लास देखनी है तो आप चैनल पे जाके कोई भी क्लास को देख सकते हैं। बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने सभी क्लासेस को पढ़ाई है। ठीक है, तो हम यहाँ कर रहे हैं क्वेश्चन, तो हम केवल क्वेश्चन पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 हमारा। जो रक्त का पीएच मान होता है वह कितना होता है? 6.8 होता है, 7.0 होता है, 7.4 होता है या 8.0 होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 7.4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 है हमारा। मानव शरीर की सबसे जो बड़ी होती है धमनी वो कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो धमनी होती है वो कौन सी हो जाती है? तो वेना कावा हो जाती है, महाधमनी हो जाती है यानी जिसको हम अरोटा बोल देते हैं। ठीक है, पल्मोनरी हो जाती है या कैरोटिड हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, महाधमनी होती है जो वह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जिसको हम अरोटा के नाम से भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है हमारा। 123 में क्या बोल रहा है? मनुष्य के शरीर की सबसे जो बड़ी सिरा है, अभी हमने धमनी पढ़ा। ठीक है, जो एरोटा होती है वह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। और अब हम पढ़ेंगे सिरा। जो हमारी सिरा होती है, कौन सी सिरा होती है मानव शरीर की जो सबसे बड़ी होती है? वेना कावा, कैरोटिड, फेमोरल या पल्मोनरी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जो वेना कावा होती है वह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी सिरा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 है। रक्त का कौन सा जो घटक होता है वह ऑक्सीजन ले जाता है? ठीक है, रक्त का ऐसा कौन सा घटक होता है जो ऑक्सीजन ले जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा आरबीसी होता है वह हमारे ऑक्सीजन को रक्त में ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 है। रक्त का कौन सा घटक होता है जो रोग से लड़ता है? ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है वह हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे ही हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस प्रवेश करते हैं तो वो इनको ख़त्म करने का कार्य करता है, यानी इनसे लड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है हमारा। जो रक्त का ऐसा कौन सा घटक होता है जो थक्का जमाता है? ठीक है,
रक्त का ऐसा कौन सा घटक होता है कि जब हमें चोट लगती है तो हमारे जो रक्त होता है वह थक्के के रूप में जम जाता है और रक्त बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये प्लाज्मा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, इसका प्लेटलेट्स बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और जो प्लेटलेट्स हमारा होता है वह थक्का जमाने का कार्य करता है। जब भी हमें चोट लगती है या हमारा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है तो कुछ आपने देखा होगा कुछ मिनटों या कुछ सेकंडों में ही आपका जो रक्त होता है बहना बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127 है हमारा। जो रक्त होता है कौन सा घटक भोजन पहुंचाता है? ठीक, रक्त का ऐसा कौन सा घटक होता है जो भोजन पहुंचाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। जो भोजन पहुंचाने का कार्य करता है हमारे रक्त में, कौन करता है? तो प्लाज्मा करता है। ठीक है, इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है। जो HIV होता है, ठीक है, HIV वायरस जो होता है किस रोग का कारण बनता है? ठीक है, टीबी का बनता है, एड्स का बनता है, मलेरिया का बनता है या डेंगू का बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा एड्स होता है वह HIV के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 129 है हमारा। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, मेंडल ने, वॉटसन ने या लैमार्क ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो डार्विन साहब थे उन्होंने ही विकासवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 130 है। 130 में क्या बोला? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों क्वेश्चन आपको छोटे लग रहे होंगे लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, आप छोटे समझ करके उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं और जब यही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो फिर आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन काश हमने देख लिया होता। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन को लाइटली मत लीजिए, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। कभी भी अगर आता है एग्जाम में क्वेश्चन तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोल रहा है? जो कोशिका के सिद्धांत है किसने दिया था? स्लाइडन एवं सॉन ने दिया था, डार्विन ने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने दिया था या फिर मेंडल ने दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो स्लाइडन एवं सॉन थे इन्होंने ही कोशिका का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो उससे ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है। 132 में क्या बोल रहा है? पौधों की जो जड़ें होती हैं, ठीक है, जड़ों में कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की, श्वसन की, वस्पोत्सर्जन की या अंकुरण की? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो होती है हमारे जड़ों में। ठीक है, अगर आपने हमारी जड़ों वाली क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा दोस्तों, मैंने वहाँ बहुत अच्छे से बताया हुआ है, परागण वगैरह मैंने सब पढ़ा दिया है, बस आपको देखने की देरी है। तो ये छोटे छोटे जो टर्म्स हैं आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, और अगर आपने पूरी क्लासेस देख ली है, बायोलॉजी की जितनी भी पढ़ी हुई हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपको छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो जड़ों में होती है कौन सी प्रक्रिया होती है? तो हमारी श्वसन होती है। बी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है हमारा। पौधों की पत्तियों में वत्पोत्सर्जन जो होता है वह कहाँ पे होता है? ठीक है, जाइलम में होता है, फ्लोएम में होता है, स्टोमेटा में होता है या क्लोरोप्लास्ट में होता है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा स्टोमेटा होता है वहीं पे वस्पोत्सर्जन होता है। इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है हमारा। जो पौधों में जो भोजन होता है वह कहाँ बनता है? ठीक है, जो भोजन बनता है पौधों में कहाँ बनता है? जड़ में बनता है, तना में बनता है, पत्ती में बनता है या बीज में बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
ठीक है। भोजन जो होता है वो पत्तियों से बनता है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण होता है सूर्य के द्वारा होता है और वो पत्तियों से ही बनता है, और वो भोजन पत्तियों से प्राप्त होकर के जड़ तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है हमारा, किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, ठीक है। हमारे अंग का ऐसा कौन सा, शरीर का ऐसा कौन सा अंग होता है जिसको रासायनिक कारखाना के नाम से जानते हैं। हृदय होता है, मस्तिष्क होता है, यकृत होता है या गुर्दा होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा यकृत होता है वह हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहलाता है। और ये क्यों कहलाता है रासायनिक कारखाना, क्योंकि इससे कई प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है हमारा, मानव शरीर का जो संतुलन अंग होता है वह कौन सा होता है, ठीक है। मानव शरीर का जो संतुलन अंग होता है कौन सा होता है, तो आँख होता है, कान होता है, नाक होता है, त्वचा होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो सी है इसका सही जवाब हो जाता है, कान हमारा संतुलन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है हमारा, मनुष्य की जो आँख होती है, आँख में प्रवेश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है, ठीक है। तो कौन सा होता है ये, रेटिना होता है, कॉर्निया होता है, आइरिस होती है या लेंस होता है। तो दोस्तों अगर आपने हमारी आँख वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आँख वाला वीडियो आप पार्टिकुलर जा करके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। चित्र के माध्यम से मैंने एक एक चीज़ समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सी आइरिस बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाता है। ये आइरिस, रेटिना, कॉर्निया, ये लेंसेस ये क्या होते हैं, मैंने वहाँ पे चित्र के माध्यम से अलग अलग समझाने का प्रयास किया है कि ये हमारे आँख में कहाँ पे, कौन से स्थान पे, कौन सी पार्ट होता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है हमारा, किस अंग को भावनाओं का केंद्र कहा जाता है, ठीक है। सेरेब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या हाइपोथैलेमस। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा सेरिब्रम होता है वह हमारे शरीर में भावनाओं का केंद्र कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है हमारा, मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग होता है जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। मस्तिष्क में हमारे ऐसा कौन सा भाग होता है जो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला होता है या हाइपोथैलेमस होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा सेरिबेलम होता है वह हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग शराब पी लेते हैं तो वो कुछ भी बोलने लगते हैं, या उनका जो शरीर का संतुलन होता है, तो जो उनके शरीर का संतुलन होता है, ना तो वो ढंग से खड़े हो पाते हैं, ना तो वो चल पाते हैं, ठीक है, ना तो वो बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी मतलब कि जो उनके दिमाग में चलता रहता है कुछ भी बकते रहते हैं, तो ये हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। क्योंकि जो शराब होती है उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ जाता है, उसका इफेक्ट पड़ जाता है सेरिबेलम में, ठीक है। तो इसलिए शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है हमारा, ठीक है। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग होता है जो श्वसन और हृदय की धड़कन दोनों को नियंत्रित करता है, ठीक है। हमारे श्वसन को भी नियंत्रित करता है और हृदय की धड़कन को भी नियंत्रित करता है। तो सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला होता है या हाइपोथैलेमस होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसलिए इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो दोस्तों हमने 40 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, और अगर आपने कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।